हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं चंद्र प्रताप आज केमिस्ट्री विषय के साथ फिर हाजिर हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में संकुलन। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड ठोसों में निविड संकुलन। जो ठोस, जो क्लोज है, क्लोज को हिंदी में निविड कहते हैं। तो ठोसों में निविड संकुलन। ठोसों में निविड संकुलन। तो बच्चों, ये सबसे पहले ये बात समझने की बहुत जरूरी है कि संकुलन है क्या। तो हम अभी पिछले कुछ वीडियो में बताए हैं कि जो ठोसों के अवयवी कण होते हैं, अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, वो आकार में गोलाकार होते हैं, आकार में गोलाकार होते हैं और एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। एक डिसिप्लिन आर्डर, सुव्यवस्थित अवस्था में, डिसिप्लिन आर्डर में व्यवस्थित रहते हैं, जमे रहते हैं। तो एक निश्चित अवस्था में ठोसों के उनके अवयवी कणों का जमा होना क्या कहलाता है? क्लोज पैकिंग कहलाती है, निविड संकुलन कहलाता है। तो जैसे ये गोले हैं, आप चित्र से समझ सकते हैं कि ये गोले देखो एक निश्चित स्थान पर जमे हैं या एक निश्चित स्थान पर स्थित है ये, ठीक। तो इस तरह की व्यवस्था ठोसों में इस तरह व्यवस्था होती है कि उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसे हम ठोसों में संकुलन कहते हैं। जैसे कि इस तरह के कण स्थित है, तो ये संकुलन होता है। अब हमको पढ़ना है, जैसे ये इस तरह से ये कण है, ये अपने आर्डर में एक निश्चित क्रम में जमे हुए हैं, अपनी जगह पर जमे हुए हैं। इस जमाव को ही पैकिंग कहते हैं, ठोसों में पैकिंग, ठीक। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। निविड संकुलन एक शब्द है, निविड, हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज। तो इसको क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग कहते हैं कि उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जमे रहते हैं। तो यही संकुलन होता है, इसे ही संकुलन कहते हैं कि ठोसों का अपने एक निश्चित क्रम में अपनी जगह पर जमे होना क्या कहलाता है? ठोसों में निविड संकुलन कहलाता है। अब हमारे बात आ गई निविड संकुलन। एक बात और आगे समझ लेते हैं, क्योंकि आगे 2-3 वीडियो बाद उसका काम आएगा कि जब ठोसों के गोलाकार कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो गोलाकार होते हैं, और जब दो गोलाकार वस्तुएं आपस में चिपका के रखी जाती हैं तो उनके बीच एक निश्चित जगह छूट जाती है। जैसे कि ये छूट गई, देखो ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस छूट गया है। यहां पर क्या छूट गया है? खाली स्पेस छूट गया है। तो इन्हें रिक्तिका बोलती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं, या अंतराकाशी जगह बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थान। दैट इज अंतराकाशी स्थान, ये अंतराकाशी स्थान है। तो इस तरह से हमें संकुलन समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संकुलन के प्रकार। तो बच्चों संकुलन 3 प्रकार का होता है। संकुलन जो होता है, ठोसों में संकुलन 3 प्रकार का होता है। ठोसों में संकुलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो बच्चों 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक विमीय संकुलन। दूसरा होता है बच्चों द्विविमीय संकुलन। अंग्रेजी में इसके कहते हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग। और तीसरा होता है
कौन सा? त्रिविमी संकुलन, 3 डायमेंशन संकुलन। तो मैंने संकुलन की परिभाषा देखी। अब बच्चों देखेंगे संकुलन कितने प्रकार का होता है। तो संकुलन 3 प्रकार का होता है। पहला संकुलन कौन? एक विमीय संकुलन, 2 विमीय संकुलन और तीसरा 3 विमीय संकुलन। तो इस तरह से हमको ये 3 विमीय संकुलन होता है। अब अलग अलग इसको हम समझ लेते हैं। तो समझते हैं, जो एक विमीय संकुलन होता है, हम जानते हैं एक विमा में केवल एक दिशा होती है, एक्स होगी या वाई होगी या जेड होगी। तो जब ठोसों के कण किसी एक विमा में, किसी एक दिशा में, निश्चित क्रम में, डिसिप्लिन ऑर्डर में स्थित होंगे, तो ऐसे संकुलन को क्या बोलेंगे? एक विमीय संकुलन बोलेंगे बच्चों। दैट इज बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सिंपल कि जब ठोसों के कण किसी एक रेखा में, एक डिसिप्लिन ऑर्डर में, निश्चित क्रम में स्थित होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एक विमीय संकुलन बोलते हैं। जैसे इसको समझते हैं एग्जांपल से। ऐसे एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला। बच्चों ये गोले नहीं है, ये क्या है? आयन है, परमाणु है, अणु है, अर्थात अवयवी कण है ये। तो 1 2, तो ये एक लाइन में स्थित है और एक लाइन है, इनकी एक दिशा है, ओनली एक्स अक्ष। जब एक दिशा में स्थित है, इसलिए इनको कहेंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। अब बच्चों आते हैं दूसरे में। बहुत अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। अब बच्चों आते हैं द्विविमीय संकुलन में। द्विविमीय संकुलन क्या होता है कि ऐसा संकुलन जो 2 विमीय आकाश में स्थित होता है, जो 2 विमीय आकाश। जैसे कि समझ लेते हैं, जब ठोस क्रिस्टल में संघटक कण द्विविमीय तल में स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के पैकिंग को क्लोज पैकिंग कहते हैं। जब ठोसों के कण क्रिस्टलाइन सॉलिड के अवयवी कण ऐसे एक दिशा में एक स्थित है। अब इधर को एक दिशा शुरू हो गई ऐसे, ये ठीक। तो अब देखो, ये इधर y डायरेक्शन है और इधर x डायरेक्शन है। जब ठोसों के कण 2 विमीय आकाश में स्थित होते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था को द्विविमीय संकुलन कहते हैं, 2 डायमेंशन संकुलन कहते हैं। तो इस तरह से ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब त्रिविमीय आ गया। जब ठोसों के कण त्रिविमीय आकाश में या किसी क्रिस्टल जालक में, जब उसके अवयवी कण स्थित होते हैं, क्योंकि जो क्रिस्टल होगा, कोई बड़ा क्रिस्टल होगा, मानो इतना बड़ा ये क्रिस्टल एक टुकड़ा है, तो ये एक्स होगा, वाई होगा और जेड भी होगा, तो तीनों तल होंगे। तो जब किसी क्रिस्टल में, जब उसके अवयवी कण त्रिविमीय व्यवस्था में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के संकुलन को क्या कहते हैं? त्रिविमीय संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविमीय संकुलन कहते हैं। तो त्रिविमीय संकुलन में इसी तरह संरचना बनेगी, ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे, मतलब तीनों दिशाओं में इस तरह से। 3 डायमेंशन कैसे होता? ऐसे, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष और जेड अक्ष। जब त्रिविमीय आकाश में उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के संकुलन को क्या कहते हैं? त्रिविमीय कहते हैं। अब बच्चों ये हमें परिभाषा समझ में आई। अब इनके प्रकार देख लेते हैं। इनके भी प्रकार होते हैं। तो फिर अगला टॉपिक आता है कि इसको बच्चों मैंने पढ़ा दिया। अब आते हैं कि इसके प्रकार में, इसके प्रकार में। तो ये बच्चों एक विमीय है, तो इसका कोई प्रकार ही नहीं होता है, क्योंकि एक विमा होती है, इसमें दूसरी विमा नहीं होती है। या वाई होगा, या जेड होगा, या एक्स होगा। अब आता है द्विविमीय संकुलन। क्या? द्विविमीय संकुलन। अब द्विविमीय संकुलन बच्चों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है द्विविमीय संकुलन। पहला होता है वर्ग
निविड संकुलन, वर्ग निविड संकुलन। दूसरा इसमें है HCP, हेक्सागोनल, खटकोड़ी। खटकोड़ी निविड संकुलन, खटकोड़ी निविड संकुलन। तो ये है। अब इसका दो प्रकार होते हैं, इसमें भी दो प्रकार होते हैं, इसमें भी दो प्रकार होते हैं। तो पहले इसके पढ़ लेते हैं, फिर इसके पढ़ेंगे। इसके भी दो प्रकार होते हैं बच्चों, इसके भी दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, बाद में उसको पढ़ लेंगे। तो अब इसको शुरू करते हैं। तो हम कहां से शुरू करेंगे? एक प्रकार का होता है, इसके दो भाग होते हैं। तो पहला इसका भाग होता है वर्ग निविड संकुलन, वर्ग निविड संकुलन। तो आते हैं इसमें पहला पार्ट में। वर्ग निविड संकुलन। वर्ग निविड संकुलन बच्चों क्या होता है कि जब समतल एक्स वाई में, जब समतल या तल एक्स वाई पर कोई कण व्यवस्थित हो, कोई कण व्यवस्थित हो और प्रत्येक अन्य कण 4 कणों से घिरा हो, 4 कण उसको स्पर्श करते हो। मतलब एक्स वाई तल पर जब कोई कण इस प्रकार स्थित हो कि उसको अन्य 4 कण स्पर्श करते हों, अन्य 4 कण स्पर्श करते हों, तो इस प्रकार के संकुलन को वर्ग निविड संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग निविड संकुलन कहते हैं। और बच्चों इस प्रकार के संकुलन में केवल 2 पंक्तियां बनती हैं। क्या बनती हैं? 2 पंक्तियां बनती हैं। एक एक्स बनेगी और एक वाई बनेगी, एक एक्स बनेगी और एक वाई बनेगी। और इस प्रकार के संकुलन में जो गोलों का, प्रत्येक गोले की जो समन्वय संख्या होती है, प्रत्येक गोले की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। और संकलन क्षमता मैंने बताया था, संकलन क्षमता पिछले वीडियो में क्या होती है। तो इसमें इस प्रकार के वर्ग निविड संकलन में उसकी समन्वय संख्या बच्चों कितनी होती है? 50% होती है। मतलब 50% भाग पर गोले अपना जगह घेर लेते हैं और 50% भाग खाली रहती है, 50% भाग खाली रहती है। तो वर्ग निविड संकुलन को चित्र की सहायता से बच्चों समझते हैं। बहुत सिंपल है, हम लोग मौज मस्ती के साथ पढ़ेंगे। ये है, देखो ये एक्स अक्ष है ऐसे, ये एक्स और ये वाई। हमारे एक्स में ऐसे गोले स्थित हैं, ये एक गोले को नीचे बनाएंगे वर्ग संकुलन में। अगर इधर उधर कर दिया तो वहां वर्ग संकुलन नहीं बन पाएगा। उस गोले को उसके नीचे बनाएंगे ऐसे, ऐसे प्रत्येक गोले को उसके जस्ट बीचों बीच, बिल्कुल ऐसे, इस तरह से। और ये आसपास छूना चाहिए ऐसे, ये। अब ये देखो, ये हमारा एक एक्स वाई तल पर गोलों का संकुलन है। एक्स वाई तल पर गोलों का संकुलन है। मतलब जब एक्स वाई अक्ष पर कोई गोले उपस्थित होते हैं, अपने जगह क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, तो इस प्रकार के संकुलन को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के संकुलन को वर्ग निविड संकुलन बोलते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब इसमें बच्चों क्या होता है कि स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? स्क्वायर। अगर किसी गोले को उसके पड़ोसी गोले घेरे हुए हैं, किसी गोले को उसके जो पड़ोसी गोले घेरे हुए हैं उसको केंद्र मानकर सभी गोलों को मिलाएं तो एक स्क्वायर बनता है, एक स्क्वायर बनता है। इसलिए
इस तरह के संकुलन को क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। जैसे कि मैं देखता हूं, मैंने देखा इस गोले को मैंने ले लिया, मैंने इस गोले को चुन लिया, ये गोले को। अब देखो इस गोले को कौन सा गोला घेरा है, एक ये गोला घेरे हैं, एक ये गोला टच कर रहा है, एक ये गोला टच कर रहा है, एक ये गोले कर रहा है। केवल 4 गोले बच्चों इसको टच कर रहे हैं, केवल 4 गोले टच कर रहे हैं। इस वाले गोले को केवल 4 गोले टच कर रहे हैं। देखो इससे छू रहा है, इससे छू रहा है, इससे छू रहा है, इससे छू रहा है। अब इन गोलों को जिन गोलों को वो छू रहा है उसको केंद्र मानकर और रेखाएं खींचेंगे, आपस में मिलाएंगे तो एक वर्ग बनता है। इसलिए इस प्रकार के पैकिंग को क्या कहते हैं, स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। जैसे कि ये देखो वर्ग बना, एक वर्ग बना। तो इस प्रकार ये कैसा हुआ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हुई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हुई। अब इसकी समन्वयक संख्या कितनी होगी, समन्वयक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी समन्वय संख्या मतलब समन्वय संख्या बताया था कि जब किसी गोले को पड़ोसी गोले जितने टच करते हैं, जितने पड़ोसी गोले टच करते हैं, उन गोलों की संख्या को क्या कहते हैं, सीएन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो अब इस गोले को 1 2 3 4 गोले खेले तो इसकी समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इस प्रकार की पैकिंग की मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की क्या हो जाएगी, वो संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता 50% होगी। कितनी होगी, 50% होगी। तो इस तरह हम इसका आराम से चित्र बना सकते हैं, चित्र आराम से बना सकते हैं। और इतनी बातें लिख देंगे, उसकी परिभाषा लिख देंगे कि समतल एक्स वाई अक्ष पर जब कोई कण व्यवस्थित हो तो प्रत्येक कण अन्य 4 कणों को स्पर्श करते हुए घेरता है। तो इस प्रकार के पैकिंग को क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। इस प्रकार की पैकिंग में केवल 2 पंक्तियां बनती हैं। बीच वाले घेरे को, जो बीच वाला केंद्रीय गोला होता है, उसको अन्य 4 गोले घेरे रहते हैं। इसलिए इसकी सीएन नंबर 4 होती है और इफिशियंसी कितनी होती है, संकुलन क्षमता कितनी होती है, 50% होती है। बच्चों ये परिभाषा हो गई। एग्जाम में आए, बोर्ड एग्जाम में आए, आप आसानी से बस इतना लिख दें, इतना समझा दें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब इसकी एक बार सब कुछ समझ में आ गया। इसका चित्र बच्चों देख लो एक बार, बड़ा बड़ा मैं चित्र बना के आपको बता देता हूं। ऐसे बनाना आप लोग। इसको बच्चों शॉर्ट में बोलते हैं SCP शॉर्ट में बोलते हैं, याद रखना ये भी पॉइंट। SCP आ जाता है कभी कभी। इसके नीचे बच्चों सीधे ऐसे गोले बनाएंगे, इसको छूता हुआ ऐसे गोले बनाएंगे, इसको छूता हुआ ये गोला बनाया, इसको छूता हुआ ऐसे करके ये गोले बनाया, फिर ये गोला बनाया, ये इसके नीचे बना दिया, ये इसके नीचे बना दिया, ये इसके नीचे बना दिया। अब देखो ये क्या हो गया, SCP है। SCP ये केंद्रीय गोला है। ये कितने गोले घेर इसको छू रहा है, एक ये गोला टच कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसकी सीएन नंबर का कितना हो गया, सीएन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसकी 4 हो गई। देखो ये है, इसलिए इसकी सीएन 4 हो गई। तो इस तरह से बड़ा बड़ा चित्र हम लोग साफ सुथरा बनाएंगे ताकि हमें पूरे नंबर मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब आगे चलते हैं। इसका दूसरा पार्ट था 2D का, ये 2D था, ये 2D का था। 2D के 2 पार्ट थे। पहला था वर्ग संकुलन, दूसरा था खटकोड़ी या कोई षटकोड़ी बोलता है, षटकोड़ी निविड़ संकुलन, षटकोड़ी निविड़ संकुलन दूसरा इसका है। षटकोड़ी निविड़ संकुलन। इसको अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको शॉर्ट में बोलेंगे HCP,
इसको 60 में ये बोलेंगे। तो इसमें बच्चों क्या होता है, इस प्रकार के निविड संकुलन में मतलब क्या कि खटकोड़ी निविड संकुलन में जब एक्स वाई अक्ष पर स्थित कोई गोला है, एक्स वाई तल पर स्थित कोई गोला अन्य 6 गोलों को छूता है। इस प्रकार के संकुलन में, HCP संकुलन में, जब कोई गोला या XY तल पर उपस्थित गोलों में जब कोई एक गोला अन्य पड़ोसी 6 गोलों को छूते हैं, अन्य पड़ोसी 6 गोलों को छूते हैं, तो इस प्रकार के संकुलन को क्या बोलेंगे, खटकोणी संकुलन बोल देंगे। कैसे हम बनाएं, ये गोले बना लें हम छोटे छोटे, ऐसे। अब बच्चों इसके नीचे नहीं बनाएंगे, जो रिक्तिका है, मैंने बताया था रिक्तिका, तो रिक्तिका के नीचे गोला बनाएंगे ऐसे करके, ये यहां से ऐसे करके, ये 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 ऐसे करके, ये, और यहां पर देखो बीचों बीच बनाएंगे, ये इस तरह से, ये ऐसे, ये यहां से ऐसे बनाएंगे कि मतलब ये दोनों गोलों में छुए। इसको तो थोड़ा साफ हो रहा है बच्चों, इतने में फिलहाल मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा काम इतने में ही हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे ऐसे, इसको भी छुए, इसको भी बड़ा बनाएंगे थोड़ा, इसको भी बड़ा बनाएंगे। अब देखो बच्चों, हम ले लेते हैं इस गोले को, इस गोले को हम केंद्र मान लेते हैं। अब ये गोला देखो कितने गोलों को छू रहा है, एक ये गोला, एक, और यहां से बोल बच्चों ऐसे करके इस संरचना ऐसे आएगी, इस गोले को भी छुएगा, 1 2 3 4 5 6, यहां से भी ये ऐसे करके ऐसे छुएगा। जब पेन और पटरी से कोई एक सिक्का से गोले बनाना, सिक्के रख लेना, कोई से 50 पैसा 1 रुपए के सिक्के रखकर पेंसिल की सहायता से गोले बनाना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आकृति बनती है। अब ये देखो 6 गोले छू रहे हैं, कितने गोले छू रहे हैं, 6 गोले छू रहे हैं। तो अब इनके केंद्र को हम मिला देंगे, जो गोले छू रहे हैं इनको केंद्र को हम मिला देंगे ऐसे, ये केंद्र है इनके, ये अब इनको हम मिला देते हैं ऐसे, तो एक षटकोणी संरचना बन गई, एक षटकोणी संरचना बन गई। तो इस प्रकार के संकलन को क्या कहते हैं, खटकोणी संरचना कहते हैं। जब परमाणु के अवयवी कण, जब किसी क्रिस्टल के अवयवी कण या परमाणु इस प्रकार दो विमीय आकाश में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है, तो इस प्रकार के संकलन को क्या बोलते हैं, खटकोणी संकलन बोलते हैं। इस प्रकार के संकलन को क्या बोलते हैं, खटकोणी संकलन बोलते हैं। बच्चों इसकी जब 6 को छू रहा है तो मैं जान गया इसकी CN नंबर कितना है, कोऑर्डिनेट नंबर कितना होता है, 6 होता है। और संकुलन क्षमता कितनी होती है, इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता कितनी होती है बच्चों, इसकी होती है, फिर इसकी संकुलन क्षमता होती है 64%, 60.4% इसकी संकुलन क्षमता होती है, 60.4% इसकी संरचना होती है। इसका चित्र ये बना है, CN ये इतना होता है, ये इतना होता है। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब दो विमी में एक गोला अन्य 6 गोलों से घिरा रहता है, तो इस प्रकार के संकुलन को खटकोणी संकुलन बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो 2D में संकुलन था, पहला वर्गनिविड संकुलन, दूसरा खटकोणी निविड संकुलन, दोनों बच्चों हो गया, बहुत अच्छे से हम समझे। अब आगे चलते हैं, आगे आता है 3D। में संकुलन,
तीन प्रकार का होता है त्रिविमीय संकुलन, तीन प्रकार का होता है क्लोज पैकिंग, तीन प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है घनी खटकोड़ी संरचना, घनी खटकोड़ी संकुलन। पहला क्या होता है? पहला होता है बच्चों, पहला इधर देखो, पहला बच्चों क्या कहते हैं, घनी खटकोड़ी संकुलन। क्या होता है? घनी खटकोड़ी संकुलन। तो बच्चों मैंने समझा कि त्रिविमीय संकुलन क्या होता है। किसी क्रिस्टल जालक में जब उसके अवयवी कण त्रिविम व्यवस्था में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो इस प्रकार के संकुलन को त्रिविम संकुलन कहते हैं। जब क्रिस्टल के कण त्रिविम आकाश में एक निश्चित क्रम में त्रिविम व्यवस्था में स्थित होते हैं तो इस प्रकार के पैकिंग को क्या बोलते हैं? 3D क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और 3D क्लोज पैकिंग दो प्रकार की होती है, AB निविड संकुलन, AB या ABA, AB या ABA निविड संकुलन। AB निविड संकुलन। तो बच्चों ये क्या होते हैं कि इसमें 6 कण, प्रत्येक पंक्तियों में 6 कण उपस्थित होते हैं। जैसे कि हम मान लें कि अब इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे, इसके बाद परिभाषा दिखाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको समझ लेते हैं बच्चों। एक ये कण है, एक कण है, इसको 6 कण घेरे हुए हैं। एक ये समझने के लिए रेखाएं बनाई हैं, ये हैं बहुत पास पास, मगर इसको हम इस तरह से दर्शा रहे हैं। ये बच्चों केंद्रीय गोला है, ठीक, केंद्रीय गोला है। इसको क्या किए हैं, 2D में 6 गोले घेरे हुए हैं, बाकी 3 गोले, अब जो इसको 6 गोले घेरे हुए हैं, हमारे कोई गोला है, एक गेंद है, उसको 6 गेंदे, 3 इस तरफ से गेंदे, 3 उस तरफ से गेंदे 2D में रख दें घेरने के लिए। तो ये दोनों तरफ से घिर गई, इधर से भी घिर गई और इधर से भी घिर गई। अभी ऊपर खाली है और नीचे खाली है। तो 6 गेंदें जब घेरेंगी तो 3 गोलों की जगह ऊपर बच जाएगी और 3 गोलों की जगह नीचे बच जाएगी। तो 3 गोले अगर उसके ऊपर रख देंगे, एक यहां पर रखेंगे, एक यहां पर रखेंगे और बीच में रखेंगे, 3D में मैं बता रहा हूं, तो ये ऊपर से घिर जाएगा, इसी प्रकार से नीचे से घिर जाएगा। कैसे? तो ये पोजीशन है रखने की, ये ऊपर गोले इसके, इस गोले के ये साइड में गोले स्थित है। ये मेन हमारा केंद्रीय गोला है, इसको 12 गोले घेरे हुए हैं, 3 3 6 3 9 3 12, 3 इस तरफ घेरे हैं, 3 इस तरफ घेरे हैं, 3 ऊपर घेरे हैं, 3 नीचे घेरे हैं। जैसे कोई गेंद है या जैसे किसी मटर का एक बहुत बड़ा ढेर लगा है, मटर का ढेर लगा है लाइन बाई लाइन, तो एक बीच का कोई मटर है तो उसको इस दाहिने तरफ 3 गोले घेरे हैं, बाईं तरफ 3 गोले घेरे हैं, तो उसके चारों तरफ से गोले घेर गए। अब ऊपर 3 गोले घेरे हैं, नीचे 3 गोले घेरे हैं, तो उसके पूरा वो एक मटर का दाना था वो पूर्णतया घिर चुका है। तो पूर्णतया घिर चुका है, तो इसी प्रकार ठोसों में AB क्या होती है, पैकिंग होती है। तो इसको हम मिला देंगे इस तरह से,
फिर इस तरह से बच्चों संरचना बन गई। ये क्या है, ये ABA संकुलन है। मतलब ABA का मतलब क्या संकुलन है, जैसे कि अब इसको शॉर्ट रूप में समझ लेते हैं। इस तरह से ये व्यवस्था है, ऐसे एक लाइन हो गई, ठीक। ये दूसरी लाइन हो गई, ठीक। अब इस गोले को देखो, इस गोले को 6 गोले घेरे हैं, 1 2 3 4 5 6 गोले घुरे हुए हैं। मगर अभी ये वाला कण ऊपर से बाकी है, ऊपर से बाकी है। तो एक यहां पर गोला आ जाएगा, एक यहां पर आ जाएगा, एक यहां पर आएगा, ऊपर से ये घिर जाएगा। इस प्रकार 3 गोले ऊपर से घेर लेंगे। फिर इसके जस्ट नीचे पीछे साइड भी 3 गोले इस तरह से घेर लेंगे। तो ये गोला संपूर्णतः घिर जाएगा। घिरने का मतलब इस तरह से इसमें क्लोज पैकिंग होती है। किसमें, ABA में। तो इसकी परिभाषा बच्चों लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। जब क्रिस्टल जालक में एक तल पर प्रत्येक कण, एक तल पर प्रत्येक कण मतलब एक तल पर प्रत्येक कण 6 कणों को स्पर्श करते हैं तो 6 रिक्तियां बच जाती हैं। 3 ऊपर रिक्तियां बचती हैं, खाली स्थान 3 नीचे, तो 6 रिक्तियां बन जाती हैं। इन रिक्तियों के ऊपर तथा नीचे केवल 3 कण उपस्थित रहते हैं। जिन 3 रिक्तियों में ये 3 कण व्यवस्थित रहते हैं, उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे अन्य 3 कण व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के संकलन को ABA संकलन बोलते हैं। मतलब ये A टाइप की पंक्ति है और ये B टाइप की पंक्ति है और ये A टाइप की पंक्ति है, ठीक। मतलब 3 पंक्तियां बच रही हैं, एक बीच में गोला जहां पर स्थित है, एक ऊपर एक नीचे। तो ABA 3 ऊपर थे, 3 नीचे हैं, मतलब बराबर थे इसलिए। और यहां पर 6 हैं, तो पहले वाले 3 हैं उसको A कहेंगे, A फिर AB और फिर A। तो इसलिए इसको ABA क्लोज पैकिंग कहते हैं। ABA क्लोज पैकिंग कहते हैं। जब क्रिस्टल जालक में एक तल पर प्रत्येक कण अन्य 6 कणों को स्पर्श करता है तो इस प्रकार स्पर्श करने से 6 रिक्तियां बन जाती हैं। इन रिक्तियों के 3 गोले ऊपर तथा 3 गोले नीचे व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार के संकुलन को ABA या ABAB संकुलन कहते हैं। अब इसमें प्रत्येक गोला कितने गोलों से घिरा है, 12 गोलों से घिरा है। इसलिए इस प्रकार के पैकिंग में CN नंबर कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। और पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी, संकुलन क्षमता कितनी होगी, PE 74% होगी, 74। मतलब इस प्रकार के क्रिस्टल में 74% जगह गोलों से भरी रहती है, बाकी की 26% जगह खाली रहती है। क्यों खाली रहती है, क्योंकि गोले गोल होते हैं और गोल के कारण उनके जब 2 गोले स्पर्श में आते हैं तो उनके बीच रिक्तियां बन जाती हैं। तो सेम इसकी जो दूसरा प्रकार है, तो बच्चों ये एक प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार इसका समझाते हैं। दूसरा प्रकार समझाते हैं घनी निविड़ संकुलन। पहला प्रकार, दूसरा होता है ABCCP घनी निविड़ संकुलन। AB क्यूबिक क्लोज पैकिंग, AB क्लोज, AB क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक। तो इसको बोलेंगे ABCCP, ठीक। या इसको बोलते हैं AB घनी निविड़ संकुलन, ठीक। AB घनी निविड़ संकुलन।
पेपरों में केवल नाम पहचान लो, नाम पहचानने से हमें पता चल जाता है, अगर नाम याद हो गया तो हमें आधी परिभाषा पता चल जाती है। अब ये क्या होता है बच्चों, ये सेम एबी संकुलन की तरह होता है, ये एबी निबिड़ संकुलन की तरह होता है। इसमें जो कणों की आकार है, आकृति है, वो बदल जाती है। टोटल परिभाषा वही होगी, टोटल परिभाषा वही होगी, केवल इसमें से आकार बदल जाएगा, केवल आकार बदल जाएगा। परिभाषा क्या होगी, उसी की तरह होगी। जब क्रिस्टल में एक तल पर प्रत्येक कण, जब किसी क्रिस्टल में एक तल पर प्रत्येक कण को अन्य 6 कण घेरे रहते हैं, अन्य 6 कण घेरे रहते हैं, तो उसमें 3 ऊपर, उस कण के 3 ऊपर तथा 3 नीचे 6 रिक्तियां बन जाती हैं। इन 6 रिक्तियों को 3 कण ऊपर से घेर लेते हैं, 3 कण नीचे से घेर लेते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को एबी संकुलन बोलते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को एबी संकुलन बोलते हैं। तो इसका बच्चों मैं चित्र बना देता हूं। चित्र पहले वाले का कैसा बना था, इसमें दोनों चित्र समझना पड़ेगा। जब दोनों चित्र समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें से पहला चित्र हमने बनाया था, ये एक कोई गोला है, ये इस तरह इसको 6 गोले घेरे हुए हैं, इस तरह से 6 गोले घेरे हुए हैं। ये ऐसे बच्चों में संरचना बनाई थी किसकी, ये एबी, ये संरचना किसकी थी, ये थी पहले वाली की, ये पहले वाली संरचना थी, एबी निबिड़ संकुलन की थी। इसको ऐसे मिलाया था, इसको ऐसे मिलाया था, ये आपस में ऐसे छुए, ये छुएंगे ऐसे 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 छुएंगे, ऐसे छुएंगे इसको। अब इस तरह से इसको ये स्पर्श कर रहा है, ये 3 वाले इसको स्पर्श करेंगे ऐसे, ये 3 इसको स्पर्श कर रहे हैं, ये 3 इसको स्पर्श कर रहे हैं, ये 3 स्पर्श कर रहे हैं, 3 स्पर्श कर रहे हैं। इस प्रकार ये गोला जो है 12 गोलों से घिरा हुआ है। तो इसकी सीएन नंबर 12 और पैकिंग इफिशियंसी इसका जो है सीएन नंबर कितना हुआ, 12 हुआ। पैकिंग इफिशियंसी 74%, ये 74%। अब इसमें से क्या होता है कि इसकी जो दूसरा आता है ABCCP, ठीक, इसकी केवल संरचना बदल जाती है, इसकी संरचना बदल जाती है। संरचना क्या होगी कि एक गोला ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अब ये गोले दोनों बीच में आ जाएंगे और इसको इस तरफ रख लेंगे, इस तरफ ऐसे ये कर देंगे कि ये अभी यहां पर था नीचे साइड है, अब इसको उस तरफ दूसरी साइड इसको पलट कर रख देंगे, तब भी गोला मुड़ जाएगा। अब इसको आपस में स्पर्श करा देते हैं। ये बच्चों रेखाएं स्पर्श कर रही हैं, एक दूसरे को ये स्पर्श कर रही हैं। स्पर्श कर रहे हैं। तो इस तरह से एबीसीसीपी संकुलन बोलते हैं, एबीसीसीपी संकुलन बोलते हैं। बस दोनों हो गया, दोनों परिभाषाएं हो गई। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। 2 प्रकार का होता है 3D संकुलन, 2 प्रकार का होता है 3D संकुलन, 2 प्रकार का होता है। इसका भी CN नंबर कितना होगा, 12 होगा, और PE नंबर कितना, PD कितना होगा, 74% होगा। पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी, 74% होगी, मतलब 74% भागों पे गोला स्थिर रहेगा। अब एक बार आप लोग ये परिभाषा लिख रहे, मैं स्लो बोल रहा हूं कि ये दोनों गोलों में काम करेगी परिभाषा, परिभाषा दोनों गोलों में काम करेगी, चित्र अलग अलग बनेंगे, बस इतना डिफरेंस है। तो जब किसी क्रिस्टल जालक में एक तल पर प्रत्येक कण अन्य 6 कणों को स्पर्श करते हैं तो 6 रिक्तियां बन जाती हैं। 3 गोले के ऊपर साइड, 3 केंद्रीय गोले के नीचे साइड,
जिन 3 रिक्तियों में कण व्यवस्थित रहते हैं, उन्हीं 3 ऊपर कण और 3 नीचे कण व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के संकलन को ABA संकलन बोलते हैं। जब दूसरा लिखेंगे तो ABCCP संकलन कह देंगे, ABCCP संकलन कह देंगे। CN नंबर और PE नंबर दोनों को बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। मैं अगला वीडियो लेकर जल्द हाजिर हूं और आप लोगों से कहता हूं कि मेरा ये वीडियो बार बार देखा करो। जब बार बार देखोगे तब मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कम से कम 2 बार वीडियो मेरा जरूर देखो और पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।